आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। इससे पहले मैं आपको भावों के बारे में बता चुका हूँ, कौन सा भाव अच्छा है, कौन सा भाव खराब है, और नक्षत्र के बारे में बता चुका हूँ कि दशा ग्रहों की कैसे लगती है। अब मैं आपको भावों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब तक हमको ये सारी बातें याद नहीं होंगी तब तक हम किसी कुंडली का फलादेश निकालने में सफल नहीं होंगे। हमें कुंडली के भाव के बारे में यह मेन मुख्य पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 12 भावों के भावेश कहाँ पर बैठे हैं, उसका क्या फल होता है, ये बात आप ध्यान से सुनना। इससे आप पूरा कुंडली का फलादेश आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले भाव से। ये हमारे मैंने बोर्ड भी बना रखे हैं। 12 भाव हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस पर मैं गिनती नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको भावों के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे ये 12 भाव हैं। मान लो हमारा ये, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये कोई ग्रह है। मान लो मंगल ग्रह है, मान लो हमारा मंगल ग्रह मान लो हमारा है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ राशि, ठीक है ना, ये लिखी मैंने राशि 1। अब ये आप देखना कि ये मंगल की जो राशि है, मंगल की राशि 1 और 8 है। तो मैं बता रहा हूँ इस ग्रह मंगल ग्रह राशि मेष है। अब हमने देखना है इस भाव का भावेश हुआ मंगल। हमने ये देखना है मंगल अगर पहले भाव में बैठा हुआ है या कोई भी ग्रह कोई भी राशि हो, यहाँ ग्रह बैठा हुआ है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, वो बहुत शुभ होता है। यानी अगर यहाँ वृष राशि है, मान लो वृष राशि है 2 और उसका स्वामी है शुक्र। 2 और 7 का स्वामी शुक्र है। अगर यहाँ 2 और 7 राशि बैठी हुई है और शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो यह बहुत शुभ फल देगा। पहले आपको ये बता देता हूँ पहला भाव किसके लिए होता है। पहला भाव देह, स्वरूप और चरित्र के बारे में बताता है, ठीक है ना। पहला भाव देह, स्वरूप और चरित्र के बारे में बताता है। इसका कैसा देह होगी, शरीर होगा, कैसा चरित्र होगा और कैसा स्वरूप होगा। अगर लग्नेश, कोई भी लग्नेश हो, जैसे 1 8 का मंगल है, 2 7 का शुक्र है, 9 12 का बृहस्पति है, कोई भी लग्नेश अगर अपने भाव में बैठा हुआ है पहले भाव में तो वो बहुत महाभाग्य होता है। मैं पिछली बार आपको बता चुका हूँ कि ये केंद्र है 1 4 7 10 और त्रिकोण भी है 1 5 9। ये बहुत महाभाग्य होता है। कोई भी भावेश अगर अपने केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो ये बहुत महाभाग्य होता है। अगर ये शुक्र, या तो मान लो वृष राशि है और शुक्र मान लो यहाँ बैठा हुआ है, ये भाव हो गया दूसरा। शुक्र अगर यहाँ बैठा हुआ है तो ये समझिए कि ये जो व्यक्ति है अपनी मेहनत से काम करेगा, ठीक है ना।
अगर यहाँ का लग्नेश दूसरे भाव में बैठा हुआ है, अपनी मेहनत से काम करेगा। अब आइए नंबर 3, तीसरा भाव। अगर शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, अगर शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो ये अपने साहस के द्वारा पैसा कमाएगा, अपने साहस से काम करेगा, यानी ये भाव होता है साहस का। अगर लग्नेश तीसरे भाव में बैठा हुआ है, ये व्यक्ति अपने साहस से काम करेगा। लेकिन हमको एक बात और देखनी पड़ेगी, ग्रह को हमके हालात देखने पड़ेंगे। इस पर कोई पाप ग्रह का स्वभाव तो नहीं है, पाप का है तो वैसा फल देगा और शुभ ग्रह का प्रभाव तो अच्छा फल देगा। यानी लगन का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ तो अपन हिम्मत से काम करेगा, और जिस घर में बैठा हुआ तो ये घर होता है साहस का, ये अपने हिम्मत के द्वारा काम करेगा। और अगर यहाँ का स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ है, अगर यहाँ का स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ है तो ये आदमी पढ़ने लिखने में अच्छा होगा, ये शिक्षा का है, ये माँ का भी घर है। यानी यहाँ का लग्नेश अगर चौथे भाव में बैठेगा तो ये पढ़ाई में व्यक्ति अच्छा होगा। और अगर ये पंचम भाव में बैठा होगा, अगर यहाँ का स्वामी, जो भी स्वामी है, मतलब जो राशि यहाँ पर है उसका स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो अपना सुख वो संतान के द्वारा प्राप्त करेगा। यह है संतान का भाव। पंचम संतान का भाव है, चौथा है माता का घर है और शिक्षा का भी घर है। और अगर ये यहाँ का स्वामी, पहले भाव का स्वामी अगर छठे घर में बैठा हुआ है तो यह सेना विभाग में जाएगा और इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। अगर यहाँ का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है तो ये रक्षा विभाग में व्यक्ति जाएगा, लेकिन इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। अगर यहाँ का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ये, अगर यहाँ का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ये दो विवाह का सूचक होता है। मैंने आपको बताया था पिछली बार को, दो विवाह का जो सूचक होता है ज़्यादातर दिशा और राशि में होता है। अगर राशि यहाँ होती 3 तो यहाँ 3 आती, यहाँ 6 आती, यहाँ 9 आती, यहाँ 12 आती। तो ये दिशा और राशि में जो होता है उनके शादी के संबंध में अच्छे नहीं होते, उसकी 2 शादी होने का संभावना रहती है। अगर यहाँ का लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो उसकी 2 शादी हो सकती हैं। और अगर यहाँ का स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर प्रथम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो ये तांत्रिक विद्या में मशहूर आदमी हो जाएगा, या गंभीर रूप से इसको गंभीर बीमारी भी हो सकती है। मतलब हम ले रहे हैं प्रथम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, क्या फल देगा। अगर यहाँ का स्वामी ये भाव हो गया 9, यहाँ पर बैठा हुआ है मान लो, तो वो ये समझो कि वो महान व्यक्ति या महान आत्मा संत बनेगा। अगर लग्नेश का स्वामी 9 माह बैठा हुआ है तो उसको पिता की भी सहायता मिलेगी और वो एक संत या साधु महात्मा होने की संभावना रहती है। क्यों, मैंने बताया था आपको 1, 5, 9 ये अच्छे भाव होते हैं, और एक पहला भाव है त्रिकोण के अंदर भी आता है और केंद्र के अंदर भी आता है। अगर ये यहाँ का स्वामी
यहाँ बैठा है तो ये होता हमारा व्यापार का घर। 10वां घर कर्म का या व्यापार का होता है, जो हमारा संबंध केंद्र से और 10वें से बन जाता है तो ये एक अच्छा राजयोग कहलाता है। ये आदमी पैसे कमाने में अच्छा होगा। अगर ये यहाँ का स्वामी 11 भाव बैठा हुआ है तो ये है बड़े भाई का घर और तीसरा है छोटे भाई का घर। अगर यहाँ का स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है 11 भाव में तो इसको बड़े भाई के द्वारा इसको आमदनी होगी, मतलब ये है बड़े भाई का घर और तीसरा है छोटे भाई का घर, तो इसके बड़े भाई के द्वारा ये अपने आमदनी करेगा। अगर यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है तो इसको ये व्यय करेगा, यानी इसको ये हानि देगा। हम 12वें घर में बैठना ये इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। हर भाव का ये 12वां भाव होता है। अगर ये भाव है हमारा, ये दूसरा भाव है, इसका 12वां भाव ये होगा, लेकिन इसका ये 12वां भाव इसको व्यय नहीं करेगा। अगर ये यहाँ पर अगर हमारा घर तीसरा है तो इसका व्यय हो गया दूसरा, यानी हर भाव का 12वां भाव उससे पहले का होता है उसे 12वां भाव कहते हैं। तो मैंने अब आपको ये बता दिया कि पहले घर का मतलब पहले भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, उसका क्या फल होगा, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब हमारा आ गया पहले भाव की मैंने आपको व्याख्या बता दी। शरीर के बारे में स्वास्थ्य कैसा होगा, कैसा आदमी होगा, मैंने आपको राशियों के बारे में बता ही दिया है कि राशि का स्वभाव कैसा होता है। उस राशि के आधार पर ही आप उसका निर्णय ले सकते हैं। जैसे मेष स्वामी है, मेष और वृश्चिक लगन है, उसका मंगल स्वामी है, वो आदमी साहसी होगा। अगर यहाँ पर वृषभ राशि है तो वृषभ कहते हैं बैल को, वो आदमी बैल की तरह मेहनत करते करते ही उसका जीवन व्यतीत हो जाएगा। यानी हम सारा गुण जो लेते हैं वो राशियों पर लेते हैं। और तुला राशि का होता है तो वो सोच विचार के काम करने वाला होता है। कर्क राशि होता है तो वो सौम्य होता है, यानी हम राशियों के हिसाब से ही जातक की परख करते हैं। अगर ये हमारा है दूसरा भाव, ये हमारा है दूसरा भाव, ये भाव दूसरा है, इससे हम कुटुंब, धन और वाणी देखते हैं। अगर यहाँ का स्वामी यहीं बैठा हुआ है उसके तो वो पैसे कमाने में अच्छा होगा, मैं धन पैदा करने में अच्छा होगा। यहाँ बैठा हुआ है पहले भाव में तो भी अच्छा है और दूसरे भाव में बैठा होगा तो भी अच्छा है, मतलब। और लेकिन यहाँ का स्वामी अगर यहाँ बैठा हुआ है दूसरे घर में ही बैठा हुआ है तो इसकी ये घर है पत्नी का, इसकी पत्नी से अनबन होगी। और इस भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है दूसरे भाव में, यहाँ का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो पत्नी से अनबन होगी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि इस भाव का स्वामी इससे पहला जो होता है वो उसको व्यय करने वाला होता है। यहाँ का स्वामी अगर यहाँ बैठ जाएगा तो इसकी पत्नी से अनबन रहेगी। और यहाँ का स्वामी तीसरे भाव बैठ गया, मतलब हम गणना करते हैं पहले भाव, ये भाव पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जिस मैं भाव की व्याख्या कर रहा हूँ वहाँ से गिनती हम 1 चालू करेंगे और 12 भाव से पिछला वो 12 भाव आएगा। तो पहला भाव ये हो गया, दूसरा भाव ये हो गया और तीसरा भाव ये हो गया। अगर यहाँ पर पहले घर में बैठा हुआ है इसका स्वामी तो ये स्वयं धन पैदा करेगा,
वो दूसरे भाव का स्वामी अगर यहीं बैठा हुआ है तो ये खुद पैसे कमाने वाला होगा। कोई भी भाव हो आपका और उसका स्वामी उसी घर में बैठा है तो वो आदमी मेहनती होता है। और दूसरा भाव हो गया आपका पति पत्नी का, तो यहाँ बैठा होगा तो इसको पत्नी से वाद विवाद होगा। ये भाव पहला, ये दूसरा, ये भाव हो गया तीसरा। यहाँ से गिनेंगे भाव हम जिस भाव की हम व्याख्या कर रहे हैं उस भाव को पहला भाव गिनेंगे। तो 1 2 3, तीसरा जो भाव है वो छोटे भाई का है, यानी वो छोटे भाई इसके द्वारा मेहनत से धन कमाएगा। ये चौथा भाव हो गया। इस हिसाब से ये माता का भाव है, सुख का भाव है, प्रॉपर्टी का है। तो ये इसको अगर यहाँ का स्वामी 1 2 3 चौथे भाव में बैठा हुआ है तो इसको पैतृक संपत्ति मिलेगी, ठीक है ना। अगर दूसरे भाव का स्वामी 1 2 3 4 कुंडली से पंचम हो गया, लेकिन दूसरे भाव से यह चौथा भाव हो गया। अगर यहाँ का स्वामी चौथे भाव में बैठा होगा तो उसे पैतृक संपत्ति मिलेगी। और पांचवा में बैठा हुआ है तो 1 2 3 4 5, इसके हिसाब से छठा भाव हो गया, इसके हिसाब से पंचमा भाव हो गया। तो यहाँ अगर यहाँ का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है तो संतान द्वारा पैसे, मतलब संतान के द्वारा उसे पैसे का सुख होगा। अब 1 2 3 4 5 6 ये छठा भाव हो गया। दूसरे से ये हमारा छठा भाव हो गया। अगर छठा भाव पंचम ये सप्तमा हो गया तो ये विदेश से पैसा कमाएगा। और हमारा सप्तम हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ का स्वामी अगर यहाँ सप्तम भाव बैठा होगा तो ये विदेश से पैसा कमाएगा। और यहाँ का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है तो ये इसके लिए ठीक नहीं है। 6 8 12 हर भाव के लिए खराब फल देते हैं। कोई भी भाव हो, अगर ये भाव पहला है तो छठा भाव हमारा ये सातों हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 में 6 8 12 हर भाव के लिए खराब फल देगा। और अगर यही इसका भावेश 9 घर में बैठा हो, 9 घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर में बैठा हुआ है तो ये अच्छा योग है, क्योंकि ये हमारा केंद्र भाव भी है और ये हमारा नवा भाव भी है। तो ये अच्छा फल देगा। अगर यहाँ का स्वामी दसम भाव बैठा हुआ है तो हमारा कुंडली से भी केंद्र है और इससे भी केंद्र में आ रहा है तो ये अच्छा फल देगा। और अगर ये दसम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ के हिसाब से अगर ये भावेश दसम भाव में बैठा हुआ है, दसम भाव है कर्म का, वो व्यक्ति कर्म अच्छा करेगा। और अगर यहाँ का स्वामी 11 भाव, यहाँ का ये भाव होगा पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ का स्वामी कुंड के हिसाब से 12 भाव हो गया तो ये बहुत अच्छा योग है। क्यों? 11 भाव जो होता है वो आय का होता, आमदनी का होता है। यहाँ का स्वामी यानी दूसरे भाव का स्वामी 12 भाव में बैठा हुआ है तो दूसरे भाव से ये 12 भाव, इसीलिए 11 भाव हो गया। 11 भाव होता है आमदनी का, तो इसको ये आमदनी अच्छी कमाएगा। वैसे लोग देते कहते हैं यार ये तो 12 भाव बैठा हुआ है, तो 12 भाव लगन के लिए 12 भाव है। जो दूसरा भाव धन का वाणिज्य का भाव है उसके लिए ये 11 भाव है, तो ये इसको अच्छा योग करेगा। और अगर ये इसका स्वामी यहाँ बैठा लगन में, यहाँ का स्वामी लगन में बैठा हुआ तो ये इसको हानि करेगा, क्योंकि ये 12वां भाव है, दूसरे से ये 12वां भाव है। तो मैंने आपको एक का बता दिया और 2 का बता दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं हम तीसरा भाव पे। जो तीसरा भाव होता है हमारा वो होता है पराक्रम सहज का भाव। ये हमारा तीसरा भाव होता है। वैसे इस कुंडली के हिसाब से ये तीसरा भाव साहस का, पराक्रम का
और भाइयों का होता है। इस भाव से हम तीसरे भाव को जो देखते हैं वो भाइयों का, पराक्रम का होता है। लेकिन अब हम देखते हैं अगर यहाँ का स्वामी, ये भाव तीसरा हो गया, ये 12वां हो गया, ये दूसरा हो गया। ऐसे हम व्याख्या करेंगे हर भाव की। पहला भाव ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर यहाँ का स्वामी, ये तो पक्की बात है, किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव में बैठा हुआ है वो बहुत शुभ होता है। 6 8 12 में बैठा हुआ है तो वो हानि देता है। तो पहले भाव में अगर वो बैठा हुआ है अपनी मेहनत से वो पैसा कमाएगा, यानी शुभ होता है। और अगर यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ गया तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये वही पत्नी का भाव आ गया तो वो कपटी होगा, धूल तो दुखी रहेगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया तो वो ठीक नहीं होगा। और चौथे भाव में बैठ गया तो यहाँ से 1 2, ये 2 हो गए, और तीसरे भाव में बैठा हुआ होगा तो अच्छा है। और चौथे भाव में बैठा है तो 1 2 3 4, दूसरे भाव में बैठा है तो कपड़ी दुखी होगा। और दूसरे भाव में अगर बैठा हुआ 1 2 3 तो वो साहस पैदा करने वाला, चरित्रवान और धनी होगा। यहाँ से यहाँ बैठा है तो चरित्रवान धनी होगा। और यहाँ का स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ है तो ये भी बहुत अच्छा है इसके लिए। ये आप उसको छठा भाव न समझें, ये यहाँ से 1 2 3 चौथा भाव है। चौथा भाव जो हमारा है धनी होगा, विद्वान होगा और मानसिक शांति मिलेगी चौथे भाव में। पंचम भाव में बैठा हुआ है तो पंचम भाव होता है पुत्र का, संतान का, विद्या का, पढ़ाई लिखाई का, डिग्री का। यहाँ का स्वामी 1 2 3 4 5 5 में बैठा हुआ है तो भाई बहन से उसके संबंध अच्छे होंगे, संतान जन्म में देरी होगी। अगर तीसरे भाव का स्वामी 1 2 3 4 5 पंचम में बैठा हुआ है तो संतान होने में देरी होगी। और छठे में बैठा हुआ है तो खेलों में रुचि रखने वाला होगा और बीमारी भी हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 छठा भाव होता है पराक्रम का होता है। जैसे हमारा तीसरा भाव स्वभाव का पराक्रम का होता है, ये भी स्वभाव पराक्रम का होता है तो वो खिलाड़ी बनेगा। क्योंकि यहाँ से हमने साहस ला करके यहाँ रख दिया पराक्रम में, ये साहस का घर है, साहस ला के हम छठे घर में रख दिया, वो खिलाड़ी होगा। लेकिन ये बीमार भी रह सकता है, ये खिलाड़ी भी हो सकता है और बीमार भी ये कभी हो सकता है। और सादा भाव बैठ गया ना 1 2 3 4 5 6 7, इसके लिए सादा भाव ठीक नहीं होगा। क्यों? ये सादा भाव होता है पार्टनरशिप का होता है, ये फल अच्छा नहीं देगा। और अष्टम में बैठ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम में बैठ गया यहाँ का स्वामी, यहाँ बैठ गया, वो भी फल अच्छा नहीं देगा। और 9 भाव में बैठ गया तीसरे भाव का स्वामी, 9 भाव में बैठ गया तो उसको पिता से, गुरु से उसको उसके अच्छे संबंध होंगे, उनकी सहायता से ये अपने जीवन में तरक्की कर लेगा। और अगर यहाँ का स्वामी दशम भाव बैठ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दशम भाव बैठ गया तो अपने आप द्वारा उन्नति करेगा, लेकिन इसके पत्नी से संबंध ठीक नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया तो इसके स्वभाव पत्नी से ठीक नहीं होंगे। और 12 भाव बैठ गया, 12 भाव इसका ये है तो ये 12 इसके लिए, 12 भाव ये है इसके लिए ठीक नहीं होगा। ये हो गया 12 भाव, ये हो गया 11 भाव में हमेशा फल अच्छा देता है। तीसरे भाव से लगन का जो घर है वो 11 भाव हो गया। 11 भाव होता आय का, आमदनी का, ये इसलिए अच्छा होगा। ये 12वां घर होगा, ये इसके लिए अशुभ होगा। तो मैंने आपको ये बता दिया 3 के भाव के बारे में। अब बता रहा हूँ आपके चौथे भाव के बारे में, ठीक है ना? आ रहा ना समझ में आपको? बस जो भी भाव है वो हम पहला गिनेंगे, उससे 12 भाव आगे हम गिनते जाएंगे। तो चौथा भाव है सुख का है,
चौथा भाव हमारा ये हो गया, चौथा भाव हमारा ये हो गया। यहाँ से गणना करेंगे हम, ये 12 हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। यहाँ से गणना करेंगे ऐसे करके। अगर यहाँ का स्वामी, इस भाव का स्वामी, यहाँ कोई भी राशि है, इस भाव का स्वामी कहाँ बैठा हमने ये देखना है। या कोई भी राशि हो, मेष हो, सिंह हो, मिथुन हो, कर्क हो, हमने ये देखना है कि चौथे भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है ना। चौथे भाव का स्वामी अगर यहीं बैठा हुआ है तो सही प्रकार से सुखी। किसी भी भाव का स्वामी अपने घर में बैठा हुआ है तो वो ठीक होता है। अब यहाँ का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो वो आदमी धनी होगा। चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो उसे माता का सुख मिलेगा और धनी होगा। अब यहाँ का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो ये अशुभ होगा, क्योंकि यह चौथे भाव से तीसरा भाव 12 भाव का स्वामी है। यानी यहाँ का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव का है। 1 2 3, 1 2 3, ये इसके लिए ठीक नहीं होगा। और यहाँ का स्वामी चौथे भाव में बैठता है तो उसको सही प्रकार के सुख मिलेंगे। चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठता है, यहाँ से गणना करेंगे हम 1 2 3 4, तो ये ठीक होगा। और इसी से और पंचम भाव बैठा हुआ तो 1 2 3 4 5, तो ये इसका राजयोग कार्य हो गया। 1 5 9 राजयोग कार्य हो गया। यहाँ से हम गिनेंगे तो ये हो गया 1 4 7 10, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 5 ये हो गया, 5 6 7 8 9 ये हो गया, और ये हो गया 1। तो 1 5 9 इसके लिए ये शुभ होंगे पंचम भाव में। और अगर छठे भाव बैठ गया तो यहाँ छठा हो गया 1 2 3 4 5 6, ये छठा भाव इसका हो गया तो ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा, ये इसीलिए अशुभ होगा। और यहाँ का स्वामी अगर सातवां भाव बैठ गया है, सातवां भाव इसका ये हो गया। अगर यहाँ का स्वामी सप्तम भाव में बैठ गया है तो इसको पत्नी के द्वारा पैसा प्राप्त होगा। यहाँ का स्वामी सप्तम भाव में बैठ गया है, सप्तम भाव होता है पत्नी का, तो इसको पत्नी के द्वारा सुख मिलेगा। और यहाँ का स्वामी अष्टम में बैठ गया है तो मैंने बताया था किसी भाव से 6 8 12 में बैठ जाएगा तो वो उसके लिए अशुभ होता है। 7 ये 8 ये अष्टम हो गया, इसके लिए खराब। 9 भाव बैठ गया तो भी अच्छा होगा, ये भी राजयोग कारक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राजयोग कारक हो गया। और 10 में बैठ गया तो ये हो गया 7 8 9 10, यहाँ बैठ गया तो भी अच्छा होगा। और यहाँ से 11 भाव बैठ गया, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये 10 हो गया, ये 11, ये 12। 11 भाव में बैठ गया तो आमदनी अच्छी होगा। कोई भी ग्रह अपने भाव से 11 भाव में बैठा हो तो भी अच्छा होगा, क्योंकि 11 होता है आमदनी का। तो 11 भाव वहाँ ये हो गया, 12 भाव बैठ गया तो इसके लिए अशुभ होगा। तो मैंने आपको ये चौथी बता दी, अब बता रहा हूँ पंचम भाव की। ये हमारा हो गया पंचम भाव। जो पंचम भाव हमारा है वो है उच्च शिक्षा का। जो हमारा पंचम भाव है उच्च शिक्षा का है, संतान का है, और पति पत्नी प्रेम का है, इसका प्रेम का है, उच्च शिक्षा का है, संतान का है। ये हमारा पंचम भाव उच्च शिक्षा, संतान और पुत्र सुख यानी प्रारब्ध। ये हमारा जो पंचम भाव होता है ये होता है प्रारब्ध, ये यानी जो हम करके आए वो प्रारब्ध। और ये 9 भाव होता है वर्तमान कर्म। ये प्रारब्ध कर्म, ये वर्तमान कर्म। हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं वो हमें पंचम भाव से प्राप्त होते हैं। कोई इसको प्रारब्ध कहता, कोई इसको प्रारब्ध कहता, इसको वर्तमान कहता है। लेकिन यहाँ जो हमें पढ़ाया गया है उससे ये है हमारा प्रारब्ध कर्म, क्योंकि
संतान जो हमको मिलती है वो हमारे प्रारब्ध के कर्मों से ही मिलती है, इसलिए इसको प्रारब्ध कहा गया है। ये हमारा भाग्य है, 9 भाव। तो यहाँ पर अगर कोई यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हुआ अति उत्तम, इससे भी 5वां भाव आ गया, तो ये कोई भी ग्रह अपने भाव में बैठा हुआ है वो शुभ होता है। फिर ये कुंडली से 5वां भाव है, ये भी राजो कारक है, ये बहुत शुभ होता है। केंद्र से भी 5म और वैसे भी हमारा केंद्र हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9वां हो गया। 1 2 3 4 5 ये हो गया 5, 1 5 9 भाव हो गए। ये हमारे इस 5वां भाव के लिए यहाँ ग्रह बैठेंगे वो बहुत अच्छा फल देंगे। और अगर यहाँ 6 में बैठ गया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ बैठ गया, तो ये फल अच्छा नहीं देगा, क्यों? 6वां फल हमेशा बीमारी का होता है, और 8वां भाव होता है मृत्यु का, और 12वां भाव होता है व्यय का। ठीक है ना? मतलब 6 8 12 जो भाव होते हैं वो अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन 6 भाव पराक्रम का आ जाता है, वो खिलाड़ी बन जाता है। 8वां भाव मृत्यु का होता है, और यहाँ पर वित्त संपत्ति गुप्त होती वो भी मिलती है 8वां भाव से। तो कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। तो ये 6वां भाव हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये भाव से ठीक नहीं है। 7वां भाव में बैठा हुआ होगा तो इसका एक पुत्र विदेश में होगा। अगर 5वां भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका एक पुत्र विदेश में होगा, ये होगा सप्तम का। और अष्टम में बैठा होगा तो आध्यात्म सिद्धि होगी। अष्टम इसका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तांत्रिक विद्या में आदमी मशहूर होगा और आध्यात्म ज्ञान भी प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति खराब है, पैसे में इसकी हालत खराब होगी, लेकिन वैसे आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। वैसे हमारा लग्न कुंडली से भी ये मोक्ष का भाव है, और यहाँ से भी 8वां भाव हो गया, ये अष्टम में और द्वादश में करीब एक सा ही फल होता है। ये भी हानिकारक, ये भी हानिकारक, ये मोक्ष का होता है। तो ये इसमें इसको सिद्धि के लिए मशहूर हो जाएगा। और 9 में बैठा हुआ है, ये 9 में ये मैंने आपको बता दिया सब हो गई होगा 9 में। और 10 में बैठा हो गया उच्च व्यवसाय करेगा। मतलब हमारा 5वां भाव का स्वामी 10 में बैठ गया, 10वां भाव होता है कर्म का हमारा। 5वां भाव का स्वामी 10वां भाव यानी यहाँ से दूसरे भाव में बैठ गया, तो वो उच्च व्यवसाय करेगा। यहाँ पर 10 में बार कर्म 11 में बैठ गया, तो यह तो अच्छा है ही है। और अगर 12 में बैठ गया तो ये आध्यात्मिक उन्नति करेगा और साधु संगत करेगा। 5वां भाव का स्वामी 12 भाव में बैठ गया, यहाँ पर चौथे में 5वां भाव से चौथे में बैठ गया, तो वो आध्यात्मिक उत्थान और साधुओं की संगति करेगा। तो मैंने आपको ये 5 भाव बता दिए। अब आते हैं हम 6ठे भाव पे। 6ठा भाव जो हमारा है कर्ज का है, रोग का है और शत्रु का है। ये हो गया हमारा 6ठा भाव। 6ठा भाव हमारा हो गया ये कर्ज का, रोग और शत्रु। यहाँ की ग्रह स्थिति क्या है? एक तो रोग देता है और एक रोग को निकालता है। अगर हमारा यहाँ कोई पापी ग्रह बैठ गया, मंगल या शनि या राहु, तो हमारे रोग से लड़ने की वो ताकत देता है। शुभ ग्रह बैठ जाए तो वो अपनी क्षमता को छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ का स्वामी 6ठे भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठ गया, तो वो नेतागिरी में होता है। और 6ठे भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठ जाए तो वो व्यक्ति नेतागिरी में जाएगा। अब यहाँ का स्वामी दूसरे भाव में बैठ गया तो वो विदेश में निवास करेगा, लेकिन उसको पारिवारिक अशांति होगी। अगर यहाँ का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए, कहने का मतलब ये है किसी भाव का स्वामी
दूसरे भाव में बैठ जाए तो अच्छा फल कम होता है, और तीसरे भाव में बैठ जाए तो 1 2 3 तीसरे भाव में अगर कोई बैठ जाता है तो आपस में कलेश पारिवारिक कलेशबाजी होती है। छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए तो पारिवारिक कलेशबाजी होती है। चौथे भाव में बैठ जाए तो भी अशुभ होता है, और पंचम में भी अशुभ, मतलब 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए 9 में 10 में 11 में, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 में बैठ जाए तो ये अशुभ होता है। और यहाँ बैठ जाए 12वें भाव में, यहाँ से हो गया सप्तम भाव, ये पत्नी के लिए बीमारी देगा। और यहाँ का भाव, यहाँ का स्वामी अष्टम में बैठ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया अष्टम भाव। छठे भाव से लगन का अष्टम भाव हो गया, यहाँ बैठ गया तो ये जुआरी होगा, रोगी होगा और कर्जदार होगा। और यहाँ का स्वामी अगर 9 में बैठ गया, 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ बैठ गया तो ये न्यायाधीश बन सकता है संशय के आधार पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यायाधीश बनेगा। और अगर यहाँ का स्वामी दसम भाव में बैठ गया, इससे तो भाव तीसरा है, इससे भाव दसम भाव है, दसम भाव में बैठ जाएगा तो ये आदमी दिखावा होता है, पाखंडी होता है, और इसकी नौकरी लगेगी और छूटेगी। अगर छठे भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए दसम भाव में, पाखंडी होगा, इसकी नौकरी लगेगी और छूटेगी। और अगर यहाँ का स्वामी 11 भाव में बैठ जाए तो ये इसका भाई उच्च पद पर होगा। 11 भाव बड़े भाई का होता है, 11 भाव बड़े भाई का, तीसरा भाव छोटे भाई का। उसके बाद आते हैं 12 में, इसका 12 भाव इसका ये है, 12 भाव ये हो गया। तो ये छठे का स्वामी अगर यहाँ बैठ जाए तो वो आदमी कुकर्मी होता है। अब मैं बता दो आपके सप्तम भाव के बारे में। सप्तम हमारा ये है, ये हो गया हमारा लगन, ठीक है ना, ये हो गया हमारा लगन भाव हो गया। जो सप्तम भाव है ये विवाह, जीवन शादी और पार्टनरशिप का होता है। और ये हमारा जो है ना ये भाव वैसे ठीक नहीं है, ये मृत्यु का भी घर होता है, मतलब ये हमारा अष्टम मृत्यु का, इसका 12 भाव ये हो गया तो इसका मृत्यु देने वाला ये ग्रह होगा। अगर यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए इसको मृत्यु देगा। तो अगर यहाँ का स्वामी यहीं बैठा हो तो अच्छा होगा। अगर यहाँ का स्वामी विवाह, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो ये पत्नी द्वारा धन की प्राप्ति होगी। और नंबर 3 1 2 3 तीसरे भाव में बैठ जाए तो इसके भाई बहन बाहर विदेश में होंगे। अगर सप्तम भाव का स्वामी दूसरे में बैठ जाए तो अपनी पत्नी द्वारा पैसे प्राप्त करेगा। और तीसरे में बैठ जाए तो अपने भाई बहन इसके विदेश में होंगे। चौथे में बैठ जाए तो उच्च विद्या इसको पढ़ने में अच्छा होगा। पंचम में बैठ जाए तो इसका शीघ्र विवाह होगा। 1 2 3 4 5 यहाँ का स्वामी पंचम में बैठ जाए तो इसका विवाह शीघ्र होगा। और यहाँ बैठ जाए 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में तो ये इसके लिए अशुभ होगा, ये देव विवाह का सूचक होता है। और अगर यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाता है तो इस भाव को देखता है। हर ग्रह अपने सप्तम भाव को देखता है। सिर्फ मंगल शुक्र शनि के, मंगल के 3 भाव होते हैं, गुरु के 3 और शनि के 3, बाकी सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है। यहाँ का भाव यहाँ बैठ जाए तो इसका मतलब ये है इसका स्वामी इसको देख रहा है तो ये अच्छा निर्देश होता है। किसी भाव का स्वामी सप्तम में बैठ जाए तो अच्छा फल देगा। और यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो इसमें पत्नी की मृत्यु बताई है।
यहाँ सप्तम भाव का स्वामी लग्न का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो पत्नी की मृत्यु सूचित करता है, और यहाँ बैठ जाए तो पिता विदेश या माता इसके भाई बहन बाहर विदेश में होंगे। यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये इसका 9 भाव हो गया। सप्तम भाव से ये इसका 9 भाव हो गया। यहाँ बैठा हो तो इसके पिता विदेश में या माता विदेश में होगी। 10 में बैठ जाए यहाँ पर तो इसका व्यवसाय जो होगा वो विदेश में होगा, और 11 में बैठ जाए तो पत्नी पैसे वाली होगी, यानी 9 10 ये 7 8 9 10 11। यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो इसकी पत्नी है ये पैसे वाली होगी, और 12 भाव बैठ जाए तो इसका विवाह देर में होगा, और इसका तलाक भी हो सकता है। मतलब 12 भाव हर भाव के लिए खराब होता है, तो इसका शादी संबंध में दिक्कत आएगी। अब बता दूँ मैं आपको अष्टम भाव, जो हमारा अष्टम भाव है वो है आयु भाव का अस्वस्थ लाभ। ये हमारा हो गया अष्टम भाव। ये मृत्यु का भाव है, और अस्वस्थ लाभ, लॉटरी वगैरह जुआ वगैरह से पैसा प्राप्त हो जाए या प्रति संपत्ति मिल जाए, ये मृत्यु और प्रति संपत्ति को बताता है। यहाँ का स्वामी यहीं बैठा हो, अष्टम भाव स्वामी यहीं बैठा हो तो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो ये एक भाव ऐसा है जो यहाँ बैठा हुआ है वो अच्छा नहीं होगा। उसका शारीरिक स्वभाव शरीर में उसका अच्छा नहीं, उसका स्वास्थ्य खराब होगा। अगर यहाँ पापी ग्रह बैठ जाता है तो स्वास्थ्य उसका खराब होगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। शुभ ग्रह बैठ जाता है तो उसका स्वभाव उसका शारीरिक स्वभाव खराब रहेगा। और यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो उसे गुप्त धन मिलेगा। अष्टम का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए तो उसे गुप्त धन मिलेगा, और यहाँ बैठ जाए तो लंबी आयु 1 2 3 चौथे में बैठ जाए तो माता सुख की कमी होगी। यहाँ का स्वामी चौथे में बैठ जाए तो माता की सुख की कमी होगी, या तो माता उसकी स्वर्गवास हो जाएगी, या माता का सुख नहीं मिलेगा, या माता उसकी बनेगी नहीं। पर माता का सुख नहीं होगा। सुख के कारण कई होते हैं, उसकी माँ छोड़ के चली जाए, या मृत्यु हो जाए, या उनसे अनबन होती है, तो चौथे घर में माता में सुख की कमी, जातक कुरुप आयु लंबे, और पंचम भाव होगा तो जो जातक है वो कुरुप होगा, आयु लंबे होगी, धनी होगा। उसका जो शरीर का जो बनावट है वो कुरूप होगी। 1 2 3 4 पंचम में बैठ जाए, यहाँ का स्वामी पंचम बैठ जाए तो वो कुरूप होगा, और छठे में बैठ जाए तो शत्रु पर विजय करेगा। 1 2 3 4 5 6, और सप्तम में बैठ जाए तो व्यापार में हानि। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ बैठ जाएगा तो व्यापार में हानि, और यहाँ बैठ जाए 3 में तो आयु लंबी, और अपने यहाँ बैठ जाए 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ बैठ जाए तो वो अपने धर्म का खुद ही आलोचक होगा। और 10 में बैठ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में बैठ जाए तो पिता से प्रेम कम होगा, ये 10 हो गया। और 11 बैठ जाए तो धन आयु और लंबी होगी। अष्टम भाव के लिए पहला घर में बैठा तो भी खराब होगा, 11 भाव में बैठा तो भी खराब होगा। यानी अभी तक जो मैंने आपको बताया है, हर एक ग्रह के लिए पहला भाव और 11 भाव अच्छा होता है, लेकिन अगर अष्टम भाव का स्वामी पहले में और 11 में बैठ जाए तो अशुभ होता है और 12 अशुभ होता है। मतलब अष्टम भाव का स्वामी 1 में 12 में 11 में और 10 में और 8 में, यानी 9 10 11 12 इस भाव के लिए 1
2 3 4 5 6 7 8 इस भाव के लिए पहला 9वां 10वां 11वां भाव। अष्टम भाव के लिए ये भाव खराब होते हैं 5 भाव। अष्टम भाव के लिए 5 भाव में स्वामी बैठा हो, सप्तम में, छठे में, पंचम में, चौथे में, ये इसके लिए अशुभ होता है। अब आपको मैं बताता हूँ 9वें भाव के स्वामी के बारे में। 9वें भाव का जो हमारा मुख्य जो कार्य है, ये धर्म स्थान है, पिता का स्थान है और गुरु का स्थान है, भाग्य का स्थान है, जिसे कहते हैं प्रारब्ध। ये हमारा हो गया 9वां भाव। जन्म कुंडली से ये हमारा 9वां भाव हो गया। ये धर्म स्थान होता है और भाग्य भी होता है और लंबी यात्रा भी इससे देखी जाती है। अगर यहाँ का स्वामी यहाँ भी बैठा जाए तो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। और दूसरे भाव में बैठ जा तो भी शुभ होता है, विद्वान धनी होता है। और तीसरे में बैठ जा तो भी बहुत अच्छा होता है, चौथे में बैठ जा तो भी अच्छा होता है, और 5 में भी अच्छा होता है, 6 में भी अच्छा होता है, 7 में भी अच्छा होता है, और 8 में भी अच्छा होता है, 9 में भी अच्छा होता है, 10 में अच्छा होता है, 11 में अच्छा होता है और 12 में। एक बात हमने अभी तक देखी है, हर भाव में फर्क आता है, लेकिन 9 भाव का स्वामी जो होता है कहीं भी बैठा हो वो अच्छा ही फल देगा। आई समझ में ना। हमारा त्रिकोण में 1 5 9 ये सबसे बड़ा घर है, भाग्यवान है। यहाँ का स्वामी कहीं भी बैठा हो सभी अच्छा फल देंगे। बुरा फल न 6 में दे रहा, न 8 में दे रहा, न 12 में दे रहा, कहीं नहीं देख रहा। मतलब ये जो घर है हमारा 9 भाव, ये सब जगह अच्छा ही दिखाई दे रहा है, खराब नहीं दिखाई दे रहा। ये मैंने आपको बता दिया। ये बात आप बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। इससे आप फलादेश जल्दी निकाल लेंगे कि इसका कुंडली में क्या प्रभाव है। अब बताऊँ मैं अब 10 के बारे में। 10वां भाव जो हमारा है वो है कर्म स्थान। कि आदमी कर्म कैसा करेगा, हमारा ये है 10वां स्थान। जन्म कुंडली से हमारा 10वां स्थान है। और 10वां भाव से मैं बताऊंगा कि यहाँ का स्वामी कहाँ बैठा हुआ और वो क्या फल देगा। ठीक है ना। 10वां भाव का स्वामी कहाँ बैठा है और क्या फल देगा, ये हमारा पहला भाव हो गया, ये सप्तम हो गया, ये 12वां भाव हो गया। तो इसका 10वां भाव का स्वामी यहाँ बैठा होगा तो अच्छा फल देगा, उच्च पद अधिकारी होगा। और 2 में बैठा हो तो पैसा वाला होगा। और 3 में बैठा हो तो ये तीसरा होता है भाइयों का, भाइयों द्वारा पैसा वाला बनेगा। 4थे में बैठा हो तो भी भाग्यशाली होगा। और 5वां बैठा हो तो 1 2 3 4 5 में अच्छा होगा, 6 में भी अच्छा होगा, 7 में भी अच्छा होगा। अष्टम से खराब है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 10वां भाव का स्वामी 5वां भाव में बैठा हुआ है तो ये व्यवसाय में रुकावट लाएगा। ठीक है ना। 10वां भाव का स्वामी 8वां भाव में बैठ गया तो ये व्यवसाय में रुकावट लाएगा। और 9 में तो अच्छा है और 10 में बैठ गया यहाँ पर तो ये संन्यास योग सूचक है। और 11 बैठ गया तो भी अच्छा है, विषय हेड है तो भी अच्छा है। यानी हमारे 9 भाव के लिए सारे ग्रह, सारे 12 भाव अच्छे, 12 भाव अच्छे हैं 9 के लिए। 9 का स्वामी कहीं बैठा सारा अच्छा है। और 10वां भाव का स्वामी है तो सिर्फ 8वां भाव को छोड़ के सब भाव में फल अच्छा ही अच्छा देगा। 8वां में फल अच्छे देगा। तो 10वां भाव का स्वामी 11 भाव में शुभ होगा। ठीक है ना। 9 भाव का स्वामी सब जगह फल अच्छा देगा और 10वां भाव का स्वामी अष्टम को छोड़ के हर जगह फल अच्छा देगा।
जो हमारे भाव बताए, तीसरा भाव ऐसे दूसरा पत्नी का, तीसरा भाई का है, चौथा सास का है, चौथा माता का है, पंचम संतान का है, छठा बीमारी का है, सप्तम पति पत्नी का है, अष्टम मृत्यु का है, 9 भाग का है, 10वीं कर्म का, 11 आएगा, 12 व्यय का। तो ऐसे 9-10 भाव के फल हमारे ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 11 भाव की स्थिति क्या है। ये हो गया हमारा 11 भाव। हमारा ये 11 भाव हो गया। 11 भाव का स्वामी कहाँ बैठा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा प्रथम हो गया, लगन भाव हो गया। जिस भाव की हम गणना कर रहे हैं वो हमारा लगन हो गया। ये हो गया 1, ये हो गया 12 और ऐसे हम गिनती करेंगे तो ये पहला घर हो गया। 11 भाव का ये लाभ भाव है। इससे हम पूरी कुंडली का जो लाभ निकालते हैं या अच्छा फल निकालते हैं वो 11 भाव से ही लेते हैं। कोई शादी हो, संबंध हो, पैसे वाला हो या पढ़ाई लिखाई हो, जब तक 11 भाव का संबंध नहीं आएगा तो वो उसको कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये बता रहा हूँ 11 भाव में होगा तो यहाँ तो अच्छा होगा और यहाँ होगा तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये आय का स्वामी है। यहाँ आय का स्वामी यहाँ बैठा होगा। इस भाव का स्वामी कोई भी हो, इस भाव का स्वामी कोई भी हो, किसी भी राशि का स्वामी कोई भी हो, राशि के हिसाब से स्वामी कहाँ बैठा वो हमें देखना है। यहाँ बैठा तो अच्छा, दूसरे में बैठा तो अच्छा, और यहाँ बैठा है तो यानी ये, और यहाँ बैठा है तो अपने भाई बहन में छोटा है। ये 11 भाव का स्वामी लगन में बैठा है तो अपने भाई बहन में छोटा है ये, ठीक है ना। ये बड़ा भाई है, बड़ा घर है। यहाँ का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ, तीसरा भाव होता है छोटे का, तो अपने परिवार में ये छोटा है। और यहाँ बैठा होगा तो माता को सुख पहुँचाएगा। यहाँ का स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ है तो उसकी माता सुखी रहेगी। और यहाँ बैठा है पंचम में 1, 2, 3, 4, 5, पंचम हमेशा 5 और 9 अच्छे भाव होते हैं। यहाँ होगा तो अच्छा होगा और छठे पे होगा तो शत्रु में विजय करेगा क्योंकि यहाँ का जो स्वामी है वो आय करेगा। हाँ, छठे भाव को हराएगा वो, जो ये आमदनी देने वाला है छठे भाव को हराएगा तो यहाँ बैठेगा उसकी जीत होगी। और 7 में बैठा तो पत्नी पैसे वाली होगी, और 8 में बैठी होगी तो विरासत मिलेगी, और 10 में बैठी होगी तो व्यवसाय में लाभ, और 11 में परिवार से आशीर्वाद, और 12 में आशीर्वाद और सुख। 11 भाव का स्वामी मैंने बता दिया। 11 भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो, 11 भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो हमेशा अच्छा रहेगा। 9 भाव का स्वामी बैठा होगा तो 12 भाव में, 10 भाव का स्वामी बैठा होगा 11 भाव में, और 11 भाव का स्वामी बैठा होगा तो हर भाव में अच्छा फल देगा। ये मैंने आपको सारी बात बता दी। और अब रह गया हमारा 12वां भाव। 12 भाव जो होता है हमारा व्यवहार होता है, विदेश होता है, हानि होती है, यानी हमारी जो लगन कुंडली होती है उसकी आमदनी को कम करता है। 12 भाव का कहीं बैठा हुआ ग्रह वो अच्छा फल नहीं करेगा। लेकिन इस घर जो हमारा 12 भाव स्वामी है उसकी स्थिति क्या, उसी आधार पर हम फल करेंगे। लेकिन तत्करीबन अशुभ ग्रह बैठा होगा तो ठीक नहीं होगा। यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह बैठा होगा ठीक नहीं होगा, कोई शुभ ग्रह बैठा होगा उसकी स्थिति क्या हो रही उसी पर हम फलादेश करेंगे। तो मैंने आपको ये सारा बता दिया। इसे मेन बात ये है कि हमारी इस कुंडली में मेन बात ये है कि 8 अष्टम का स्वामी जो होगा वो 5 जगह अच्छा है, और 9वें भाव का जो स्वामी है वो 12 भाव में अच्छा फल देगा, 10वें का 11 में, और 11 भाव स्वामी 12 में फल देगा। मतलब
9, 10, 11 ये तीनों हमारे ऐसे हैं इनके स्वामी कहीं बैठे हों अच्छा ही फल देंगे। ये हमारा इससे आगे मैं बता देता हूँ क्योंकि हमारा जो ये है ना ये पूरब है और ये है पश्चिम। और ये है दक्षिण और ये है उत्तर। अब आपको मैं एक मेन बात बता देता हूँ कि हमारा सूर्य निकलता है पूरब में। जब सूर्य पूरब में निकलता है तो ऐसे घूमता है, पहले दक्षिण में जाएगा, दक्षिण में सारे दिन धूप रहती है, पश्चिम में छुप जाता है, यहाँ रात हो जाती है। यानी हमारा ये जो घर हैं 9, 10, 11 जो हमारे ये 9, 10, 11 मेन घर है, यहाँ प्रकाश हमेशा रहता है घर में और यहाँ रहता अंधेरा, यहाँ रात हो जाती है। यानी हमारे ये घर बहुत फलदायी होते हैं। 9, 10, 11 ये सूचक करते हैं कि हमारा सूर्य नारायण का प्रकाश इस दिशा में अच्छा रहता है। 6, 8, 9, 10, 11, 12 हमारा अष्टम में भी गुप्त धन की प्राप्ति होती है जुए की लॉटरी से। और जो 12 भाव होता ये भी मुझका होता। कहने का मतलब ये है कि हमारे ये भाव उजेले में रहते हैं, ये भाव अंधेरे में रहते हैं। जितने घर ग्रह यहाँ ज़्यादा होंगे वो कुंडली अच्छी होगी, उसका फल अच्छा होगा क्योंकि यहाँ के 9, 10, 11 के स्वामी कहीं बैठे हों फल अच्छा ही देंगे। अब आपको ये बात सारी समझ में आ जाएगी कि कौन से घर का स्वामी कहाँ बैठा है, क्या फल देगा, ये मैंने आपको बता दिया। इस बात को आप बार बार दोहराएंगे और कुंडली पे लगाएंगे तो आपको इसका पता पड़ जाएगा कि कौन सा ग्रह हमारे लिए ठीक है या नहीं है। मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आपको कोई नहीं समझ आएगा। मैंने आपको पूर्ण विवरण बता दिया, इससे आप कुंडली को जल्दी पढ़ लेंगे। लेकिन एक शर्त है, आपको ग्रहों के बारे में, राशि के बारे में, नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। कौन ग्रह कैसा होता है, कोई ग्रह अच्छा नहीं, कोई खराब नहीं, अपने पद के अनुसार ही वो फल देता है। कहते हैं शनि खराब है, मंगल खराब है। अरे भाई शनि के बराबर तो कोई भक्तिवान पुरुष नहीं है। और जिसका मंगल खराब है उसके अंदर साहस नहीं, जिसके अंदर साहस नहीं, भक्ति नहीं। और सूर्य क्रूर ग्रह है, उसे क्रूर ग्रह कहते हैं, कुछ पापी कहते हैं। सूर्य ग्रह आत्मा से है, जिसकी आत्मा अच्छी नहीं, साहस अच्छा नहीं, भक्ति अच्छी नहीं, तो उसकी जिंदगी एकदम बेकार है। यानी हमारे तीनों ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ग्रह कौन सा कहाँ बैठा हुआ उसी अनुसार वो पापी और क्रूर ग्रह माने जाते हैं। ये बात किसी ग्रह पे पूरी लागू नहीं होती है कि ये ग्रह खराब है। ग्रह सभी अच्छे हैं, अपने समय पर अच्छा फल देते हैं और कभी बुरा फल देते हैं। ये हमारे प्रारब्ध पर डिपेंड होता है। हमने जब जन्म लिया कौन सा ग्रह कहाँ था, इस वजह से हमको ये खराब समय मिल रहा है। इसमें ग्रहों की कोई गलती नहीं, गलती है तो गलती हमारे स्वयं की है। हमने जो कर्म किया वो हमारे द्वारा हमारे ग्रहों ने हमको दिया। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद। आप सबको मेरी नमस्कार।